हेलो वजर साहब, सभी का स्वागत है करने माहवारी कैप में। तो आज हम अपने एक पुराने महुआ का कि उसके पीछे फैंटिक पड़े होते हैं। सही सुना आपने। उसके फॉलोअर्स जिन्होंने नाम रखा होता है गैस द डेक्स पैंटी। डेक्स कौन सी पैंटी पहनते हैं? बिल्कुल पागल लोग जो इसको फॉलो कर रहे थे। तो ये वहाँ से बच के बजाते भागता है और इसीलिए कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, सभी को पता लग गई है, खास करके वो एक्सीडेंट से, ऑक्शन वाले से, और फिर वो बम्बू शॉट वाले से। सो जो फिर अपना शैतान काम में आता है, वो कहता है मेरे साथ कैसा हुआ है। तो उसने एक मिथिकल वो बनाया होता है इक्विपमेंट, जिससे कोई भी वो आइडेंटिटी मास्क, जिससे आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, लेवल वो सब कुछ, एक नया आदमी बन सकता है वो। इवन सिस्टम का भी इंफॉर्मेशन चेंज एडजस्ट कर सकता है। जो उसके पास है वही यूज़ कर सकता है और उसको क्लियर कर सकता है, जीरो कर सकता है, और नाम और लेवल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इतना भी कुछ लिमिट्स भी हैं उस पर। सो तो ये चलता है। सबसे पहले ये बनता है कि चिट्टे बाल वाला, जिसको बताता है कि है ना शैतान ने मारा था, वेम्पायर था एक वो वहाँ पे। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी ये बनाता है अपनी को। उसके बाद मिलता है वो कशिश का, जो कि है ना वो पेंडेंट ढूंढ रहे होते हैं, उसको मिलता नहीं है नेकलेस, जिसमें आधी पावर होती है उसकी, और वेपन मास्टर वाले की, जिससे उसको स्किल मिलेगी एक ओवर पावर्ड। और वो बुलाता है दूसरी जामनी वालों वाली लड़की, जो सी थी मूनलाइट, जो इसकी एडवाइसरी बनी थी, एक वो एडवाइसरी बनी है केसासी। और हमें बताया जाता है कि जो जामनी वाले वाली है वो बनेगी पीवीवी मैनिक। एक स्पॉइलर दिया जाता है। और थर्ड पर्सन को ढूंढने के लिए इसको जाना होगा जो स्टार्टिंग का किंगडम है, जहाँ पे इसने लोगों को स्लेव बनाया होता है, वो बिल्कुल चेंज किया होता है। वहाँ पे स्लेवनेस और ज़्यादा बढ़ा देती होती है। जो वहाँ की ब्राउननेस है वो बिल्कुल पागल संकी हो जाती है कि लोगों को नौकर बनाने पे, और उसको 700 से भी ज़्यादा गोल्ड मिलता है वहाँ से। और वो वहाँ पे ढूंढता है नंबर 1 स्लेव, जो अपना दिखाया जाता है कि एक बच्चा होता है 15 सालों का, जो कि एक मिडिल स्कूलर ही हुआ, वो गेम खेल रहा था, उसको स्लेव बनाया जाता है। और उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है एक देवता की, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन ये लेता है एली से, जिसका दूसरा नाम है माइकल। और वो 150,000 पॉजिटिविटी की उसको ये इंफॉर्मेशन देती है गॉड्स की, कि पहले लड़ाई हुई थी वहाँ पे, है ना, सभी गॉड को मार दिया, सिर्फ एक गॉड बचा था, और वगैरह वगैरह, बाकी सभी फॉल्स गॉड बन गए थे, सिर्फ एक ट्रू गॉड रह गया था। उनकी ज़्यादा जितनी मरती जाएंगी उतने ज़्यादा गॉड्स खराब होते जाएंगे, डिस्पेयर होते जाएंगे। तो वो था वुल्कान नाम का। तो उसको लेके वो चला जाता है रेगिस्तान में, जहाँ पे उसको न्यूज़ मिलती है कि डिवाफ्स के पास लेके जाओ, ये एक डिवाफ एक वेपन मास्टर बन सकता है। जो वुल्कान जिसकी निगाह इस पर पड़ रही है, वो एक वो है ब्लैक स्मिथ। सो ये चलते हैं, क्योंकि डेजर्ट में इनको पता लगता है शैतान के पास होता है कि वो अंडरग्राउंड रहते हैं डेजर्ट में। तो ये जाते हैं डेजर्ट में, वो टॉप 5 रिस्ट्रिक्टेड एरिया में से एक होती है। तो ये जाते हैं वहाँ पे, लड़ाई लड़ाई करते हैं। जो साथ में इसके जाता है 20 से 74 लेवल का हो जाता है वो, और उसको भी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर के बाद उसको वो उसका आइडिया आता है कि डिफाफ की आत्मा को बुला लेते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा होता है वो, उनका रूलर की तरह होता है वो। तो वो ढूंढता है जहाँ पे वो बुलाते हैं, उसके एग्जैक्ट नीचे उसका रास्ता होता है। तो क्या करता है वो, मार बनाता है थोड़ा जादू का, और तोड़ के जाते हैं जमीन के अंदर। और वहाँ पे जाके सभी इस पे हमला करने लगते हैं। तो अपना आता है वो, क्या था उसका नाम, ब्लैक स्मिथ का जो भी था यार, जो उसकी आत्मा इसने ली थी, वो उनको बुलाता है, इनसे फ्रेंडशिप करवाता है, और एक मिशन कंप्लीट हो जाता है पीस का। और अब यहाँ पे लोग आ जा सकते थे, ठीक है ना। और जो इसके साथ आया होता है उसको वो यहाँ पे सीखने को भेजता है। तो पहले कहता है वाह मैं इसको क्यों सिखाऊं, ये निकम्मा है, उससे वेपन बनवाता है जो बहुत घटिया बनता है, और वो बनाता भी थोड़े घटिया से है। तो वो फिर उससे थोड़े को 350,000 पॉजिटिविटी देके, 350,000 पॉजिटिविटी देके मिथिकल रैंक का एक हथौड़ा बना देता है। यस, मिथिकल रैंक का एक हथौड़ा, और उसको दे देता है। आपने सभी ने इसी सुना, मिथिकल रैंक का हथौड़ा। और काफ़ी ज़्यादा उसके पास पावर्स होती है, उसके अंदर के काफ़ी मिशंस कैंसिल आउट हो जाते हैं। सिस्टम भी इससे परेशान है, काफ़ी तरह के इसने मिशन ख़त्म किए हैं, तबाह किए हैं इस वजह से। और फिर ये यहाँ से निकलता है बाहर, उसको वहाँ पे छोड़ के आता है बाहर, और जा रहा होता है तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है। आई लव कपकेक, कपकेक नहीं, चॉकलेट केक के नाम से रहता है, और उसका लेवल 54 करता है। वहाँ पे एक क्या कहते हैं टॉप स्ट्रीमर आती है, और उसको कहते हैं हमारे साथ हंटिंग करो के, क्योंकि वो रैंडम लोगों को लेती है और हंटिंग पे चलती है। वो स्लाइम एरिया में होता है, जहाँ पे आपको पता ही है स्टार्टिंग में इसने कांड किया था। वहाँ पे जाते हैं, वो स्लाइम काउंट करता है, तो ये कहता है नहीं,
हम ऑर्क एरिया में चलते हैं। वो मानते नहीं है क्योंकि ऑर्क का लेवल बहुत बड़ा होता है। और ये कहता है तुम छोड़ो, और कहता है उसके व्यूअर्स से कहता है कि मैं लाइव स्ट्रीम करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे, द डेली लाइफ ऑफ डिस्ट्रॉयर इसके चैनल का नाम है। जो वहाँ पे चाहते सभी, क्योंकि बहुत फेमस हो गया होता है, वहाँ पे 2 वीडियो नहीं तबाही मचा दी थी असली दुनिया में, इवन असली दुनिया में तबाही मचा दी थी। तो ये डालता है सेवियर ऑफ द स्लाइम्स का टाइटल, और स्लाइम्स को बुलाता है, स्लाइम क्वीन आती है और उनको लेके चलता है और से बैटल करने। वहाँ पे उनका बॉस 120 लेवल का होता है और अपनी स्लाइम की 100 लेवल के होते हैं। सो पहले वो सभी स्लाइम और उसको मार देते हैं आसानी से। फिर स्लाइम क्वीन और कमांडर की स्लाइम क्वीन हारी होते हैं, तो हीरो उसको कुछ पैसे दे के 5 मिनट के लिए थोड़ा पावरफुल करके कमांडर को मार देता है, और हंटिंग ग्राउंड को तबाह करके स्लाइम का सेकंड एरिया बना देता है। और क्वीन हमारी एम्प्रेस बन जाती है 200 लेवल की, बाकी स्लाइम भी 120 और 150 लेवल के हो जाते हैं, और काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स वगैरह मिलती हैं इनको। और वो पूछते हैं तुम स्लाइम से के इतने दुआ क्यों कर रहे हो, कहते हैं जस्ट ये क्यूट है इसलिए। और फिर इसके पास आता है वीडियो एडिटिंग कंपनी उसका मैसेज कि हमारी कंपनी में आओ। इसको सबसे पहले आता है IDOF, वो उसके पास जाता है, उससे कंटेक्ट करता है। पता लगता है जो उनका CEO होता है वो नया नहीं एस्टेब्लिश की होती है, वहाँ पे कोई और नहीं होता, और वो GM कंपनी के अंडर काम कर चुके हैं, उनको गलत तरीके से वहाँ से निकाला होता है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और उनसे सिर्फ एक कंडीशन पे हाँ करवाता है कि किसी को भी, ना फ्रेंड ना फैमिली, किसी के पास हीरो की इंफॉर्मेशन ना जाए। और उनको एक वीडियो देता है जो कि होती है ड्वार्फ का वो ढूंढने की। तो बहुत बड़ा धमाका होता है इस बात के भी। फिर सेकंड वीडियो आती है उसकी हथौड़े की, जिससे दूसरा तीसरा धमाका फूटता है। फिर चौथे में वो वापस जाता है, तो वापस गया होता है तो घूम रहा होता है, तो क्या है उसका नाम, एली शैतान को उसके घर वापस पहुंचवा देते हैं किसी भी तरीके से, और उससे बातें करती है कि तुम्हें अभी इल्फ के पास तो जाना पड़ेगा, तो चलते हैं, पर तुम्हें उसका एक काम, मेरा काम करना होगा। एली कहती है कि वहाँ पे एक स्वॉर्ड है, तुम्हें उसको तोड़नी होगी, जो शैतान बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, डेमन किंग बहुत प्यारी है उससे। और वो मान जाता है और कहता है चलो कर देंगे। वो एली उसको ये कह के लेके जाती है कि पहले इन्होंने हमारा होली ग्राउंड तोड़ा था शैतान ने, पर तोड़ा तो हीरो ने था, उसको नहीं पता जो कि। तो ये लड़ाई चलती है वहाँ पे, तो इल्फ से ट्रीटी भी साइन करवानी होती है, वो चले जाते। उससे पहले वो इल्फ में जा रहे होते, तो वो कहता है मेरे को डिवाइन डिसेंट दो। वो इल्फ की आत्मा तो कहीं जाती नहीं है, ना नर्क में ना स्वर्ग में, वो तो स्पिरिचुअल रेलम में जाती है। तो वो कहते हैं, एली देती है उसको एक इंसान की आत्मा, जो कि है ना एक इल्फ का लवर रह चुकी होती है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें उनके एंट्रेंस तक लेके आ गई, यहाँ से आके तुम्हें वो ले जाएंगे कि बंदी बना के। और वो कहती है कि मेरा एक काम करोगे, एक फिलान ने नाम के बंदे को मारना है, जिससे इसने प्यार किया था, वो उसकी काफ़ी है ना एल्फ गर्लफ्रेंड है। तो एली बताती है, इसलिए कहते हैं दूसरे रेस से कभी प्यार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि है ना जो एल्फ्स हैं उनके लिए लव लव या सेक्सुअल फीलिंग कुछ होती नहीं है, क्योंकि वो होती है सेक्सुअल है। सो आप समझिए कि होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जाते हैं, वो बंदी बना के उनकी हाई एल्फ के पास ले के जाया जाता है। तो हीरो से बताता है, वो पूछती है कि तुम्हारी लेना देना क्या है उस लड़की से जिससे अभी डिवाइनली से, वो कहता है उसी की स्किल यूज़ कर रहा था ग्यारह बुरा, वो उसको इतना समझ तो आता नहीं है। उससे बातें करता है कि मेरे को ड्वार्फ्स ने भेजा है कि ये साइन करवाने है ट्रीटी। वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। तो एली बताती है मेरे को पता था फेल हो जाएगी, तुम्हें पहले वर्ल्ड ट्री में से वो निकालनी पड़ेगी स्वॉर्ड शैतान की, क्योंकि होली टाइप के वॉर में फंसी थी और वॉर एंड हो नहीं रही थी, तो हमें जरूरत थी इसकी, इसलिए हमने इसमें वो किया था। तो वो ले जाती है और वहाँ पे अपना हीरो चेंज करता है रूप, आई लव कप के वो चॉकलेट केक वाली में आइडेंटिटी में, और लाइव स्ट्रीम शुरू करता है इस ग्राउंड की। और पहले तो तलवार को निकाल के वर्ल्ड ट्री में से फेंकते हैं, और वो किसी को पोजेस करके, तो हीरो यूज़ करता है डिवाइन डिसेंट माइकल का, और वो उसके रूप में आके जो वो वाला होता है वेपन, सुपर वेपन देती है पहले होली वॉर का उसको, फिर वो जो स्वॉर्ड होती है शैतान की उसको तोड़ देती है, जिससे उसको काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिलती हैं, और शैतान टूट भी जाता है क्योंकि उसका 4% से इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है दुनिया में से, इतनी ज़्यादा पावर थी उस वेपन में, ठीक है ना। इल्स उसका शुक्रिया तो मानती हैं, और वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड ट्री बन जाता है। उसके बाद वर्ल्ड ट्री की आत्मा उसको अपने पास बुलाती है और उसको एक सेब देती है, और उसको कहते हैं कि मेरा एक मिशन पूरा करो, उससे बाकी इन्फॉर्मेशन रहती है पॉजिटिव वगैरह वगैरह की, और उसको मिशन देती है कि ड्रैगन का दिल लेके आ मेरे पास, ताकि सभी कॉन्टिनेंट को मैं एक कर सकूं, मतलब कि सभी सर्वर्स को एक में कर सकूं। तो वो बात सोच में आता है, तो क्वीन मिलती है इससे इल्फ्स की,
और वो कहती है कि देखो उनमें आत्मा आ गई है, बाकी लोगों को हमें अंदर आने देने की वो जो होती है, क्योंकि elf का आपको पता ही होगा वो ब्यूटी से के रूप में क्वालिटी करते हैं और डिवार्स हाइट पे इस पे है ना बहुत बहस होती है, क्योंकि पहले तो लोग ढूंढ रहे होते हैं रास्ता अंदर जाने का, बाद में हीरो फ्री में अपलोड कर देता है जिससे सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और इससे बहुत बहस चढ़ जाती है, फालतू का ड्रामा शुरू हो जाता है इस चीज़ का, इनइक्वालिटी का। और उस पर भी आती है टीवी पे कि है ना गेमर देखो गेम इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही है ये वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं यार ये वो है, वो भी कुछ रिव्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कुछ क्या गेम उनके कंट्रोल में तो है ही नहीं, अगर गेम उनके कंट्रोल में होगी तो उसमें कुछ करेंगे, वो सारा एआई के कंट्रोल में है। और फिर उसके जब वो गेम में जाता है तो देखता है तो उसके दोस्त होता है जो, वो भी कहता है कि हम गेम में मिलते हैं, जो इसको कॉलेज में बनाया था चश्मिश, वो लेके उसको चाहता है, कहता है चल डिवाफ में आ जाना वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डिवाफ से मिल उनके टाइप की है, इफ्स उन्हें पसंद नहीं करेगी उसको, इसके दोस्त को, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा बोला सा होता है। वो कहता है चल आ जाना, तो वहाँ पे जाके ना वो कहते जाना कैसे है, तो वो बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने का, डिवाफ तक जाने का ये रास्ता बना रखा इन्होंने, तो मर्चेंट्स ने, एक जीएम ट्रेडर्स होते हैं, एक नहीं होती कंपनी पाई, और उसमें कपल्स होते हैं जो उसको संभाल रहे होते हैं क्योंकि वो वहाँ से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अपना हीरो उनके साथ चला जाता है, जीएम के साथ उसकी दुश्मनी है, तो वहाँ पे रास्ते में उनको बहुत डैमेज होती है पाई ट्रेडर्स को, तो हीरो उनको बचाता है और वो पहुँच जाते हैं डवास वाली जगह पे। वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि इससे पैसे कम ले लेंगे, जब वो कहता है हीरो तुमसे मैं दूसरे तरीके से हर्जाना भुगतवाऊँगा, ऐसे नहीं। वो वहाँ से कहते हैं, वो भी कहते हैं ठीक है। वहाँ पे जीएम ट्रेडर आ जाते हैं, इनकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, अपने हीरो को गुस्सा चढ़ता थोड़ा सा। फिर उसके बाद वो चले जाता है अंदर उससे मिलने, क्या कहते हैं किंग से, डिवाफ्स के। उनको कहता है कि पीस ट्रीटी साइन हो गया और कुछ काफ़ी बहुत कुछ है, और उसकी नेगोशिएशन स्किल 5 लाख और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे उसने नेगोशिएशन की थी वो वर्ल्ड ट्री का भी सामान उनके पास ले आया था। और उनको थोड़ी बहुत भाषण देते हैं कि तुमने दुश्मनी द्वार से पैदा नहीं करनी है, एल्फ्स और उनमें क्या है इसका नाम, क्या था उसका नाम यार, एल्फ्स और जो ये हैं डिवाफ्स में। और वहाँ से फिर अपने छोटे भाई जिसको स्लेव था और उसके पास ले जाता है, जो 15 साल का बच्चा था, जो आपको पहले बताया ड्राफ्ट में छोड़ के गया था जिसको सीखने। वो वहाँ पे है ना उसका देखता है वुल्कान का थोड़ा, तो उसमें पता लगता है इसका वेपन अच्छा क्यों नहीं बन रहा। वैसे तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से तो बहुत अच्छा है, बट ड्राफ्ट के स्टैंडर्ड से बहुत ख़राब ही है, और रेयर क्वालिटी का विदाउट लेवल का इतनी अच्छी डैमेज दे रहा था ना, पूछो मत। फिर उसको वो बताता है कि इसमें ना गेम में तुम्हारी आत्मा का तुम्हें खुशी से बनाना होगा, क्या सोच के बना रहे हो उसके ऊपर तुम्हारे वेपन की वो डिपेंड करेगी बनने की पावर। तो उसके बाद वो हथौड़े मार के बना के देता है, रेयर क्वालिटी का इतना अच्छा वेपन बनता है और अपने हीरो को देता है। हीरो ले भी लेता है क्योंकि वो उसमें काफ़ी अच्छी खासी वो होती हैं एबिलिटीज, कहता है ना करना तो बेवकूफ़ी होगी, तो ले लेता है। और वो कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी रही क्योंकि उसने जैसे वेपन बनाए थे वैसे पूरे आर्चिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वो पावरफुल वेपन क्रिएटर बन गया, ब्लैक स्मिथ बन चुका है वो, जो वो चूस जो 15 साल का बच्चा है। तो अपना हीरो का दिमाग वहाँ से निकल आता है और उसको कहता है कि है ना, साथ में अपने उससे मिलता है जो इसके साथ दोस्त है, उसको कहता है अच्छा चलो अभी वापस चलते हैं। तो वहाँ पे ना जीएम ट्रेडर वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं, वो इससे आगे पंगा ले लेते हैं, तो हीरो का और गुस्सा चढ़ जाता है। रास्ते में आते आते जीएम ट्रेडर के वो जो लोग होते हैं मशीनरीज, वो इन पे ऊपर चोरी करने के या बैंडिट्स बन के आते हैं और डाका डालने की कोशिश करते हैं इन पे। तो हीरो को पता होता है, तो इसकी ना वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और पहले तो जीएम ट्रेडर्स को सभी को मार डालता है, फिर इसकी वीडियो अपने चैनल पे डाल के तबाह कर देता है जीएम ट्रेडर वाले को, सभी उनकी वो करवा देता है, ड्वार्फ से उनका वो कैंसिल करवा देता है ट्रीटमेंट की, है ना। ड्वार्फ उनके साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे नाइव्स, और पाई ट्रेडर्स में 10,000 गोल्ड इन्वेस्ट कर देता है, और उनको कहता है कि तुम बहुत बड़े मर्चेंट्स बन जाओ, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, कहता है कि आपसे 50% शेयर उसमें मेरा, 50% तुम लोगों का, अपने हिसाब से जो करना है करते रहो। और वो चलना पड़ता है फिर उनकी तबाही में जाके। बाद में ना उसके चैनल पे जो है डेली लाइफ ऑफ डिस्ट्रॉयर पे उसका नाम छोड़ जाता है एज ए डेक्स। तो सभी है ना उसके फैंटिक्स फैन जो फैंटिटी जानना चाहते हैं इसके ऊपर चैनल पे कॉपीराइट ये वो इंगड़ा दिंगड़ा पाने लग जाते हैं, उसको कच्चे भेजने लग जाते हैं अलग अलग तरह के। तो हीरो को चढ़ जाता है गुस्सा, वो कहता है यार मैं आई लव के चॉकलेट केक जो इसकी दूसरी आइडेंटिटी है उसका दोस्त हूँ। सिर्फ वो सीईओ को बताता है, जो उनकी कंपनी है जो एडिटिंग कर रहे हैं उनके सीईओ को बताता है कि मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं ही डेक्स हूँ, मैं ही आई लव चॉकलेट केक वाला भी आदमी मैं ही हूँ। तो वो कहता है चल ठीक है, तो और अपने वीडियो पे चैनल पाता है कि डेक्स और वो आई लव करके एक दोस्त है, और तुम लोग जो इसके फैंटिक्स होते फैंस कि हम मेरे को दुखी मत करो, इस चैनल को दुखी मत करो, ये मेरा ही चैनल है वो वगैरह वगैरह, और मैं काला कच्चा पहनता हूँ। तो फिर जो फैंस होते हैं वो कहते काला एक्सीडेंट, वो कहते हैं अगर किसी ने इसको दुखी किया जीएम ट्रेडर हो जो मर्जी हो उसको तबाह कर